चलो प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम, नमस्कार, सभी को जय हिंद। देखिए अब पॉलिटिकल साइंस में आपको पूरा बातों को बताते, थोड़ा सा एक कहानी है आपको लेबनान के बारे में। किसके बारे में? लेबनान के बारे में। बढ़िया से देखिए, सुनिए। देखिए लेबनान एक जो है देश है। लेबनान क्या है? देश है। और लेबनान की जो राजधानी है वो कहाँ है? बेरूत है ना। लेबनान की राजधानी बेरूत है। और देखिए लेबनान की राजधानी बेरूत है, और यहाँ से हम आपको पढ़ाएं तो कुछ एक क्वेश्चन तो हमारा बनता ही है कि आपसे पूछे कुछ। लेबनान है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, जहां देखिए यहाँ जो प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो सुन्नी मुस्लिम। सर हाँ, सुन्नी मुस्लिम। सर ये मुस्लिम क्या है? देखो मुस्लिम को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, शिया और सुन्नी। सुन्नी, शिया और सुन्नी में बांटा गया है। जो मोहम्मद साहब थे, मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, तो उनको जब वो मर गए थे तो उनके जो दामाद बना था जमाली था, है ना। तो वही दो भागों ने उसी समय से बढ़ चुका है। मुस्लिम कितने भागों में बढ़ चुका है? दो, शिया और सुन्नी। तो फिलहाल हम यहाँ देखिए कि प्रधानमंत्री यहाँ लेबनान में कौन बनते हैं? सुन्नी मुस्लिम। जबकि यहाँ देखिए राष्ट्रपति है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो बनते हैं कैथोलिक ईसाई। अच्छा, ईसाई धर्म को भी दो भागों में बांट दिया गया था, है ना। एक प्रोस्टेट और एक कौन? कैथोलिक ईसाई। हाँ, एक प्रोस्टेट और एक कैसे? कैथोलिक। एक प्रोस्टेट और एक कैथोलिक। तो प्रोस्टेट नहीं, यहाँ राष्ट्रपति कौन बनते हैं? कैथोलिक ईसाई। कौन सा था? कैथोलिक ना। हम एक बताए थे जब साइंस पढ़ा तो पहले जो पोप हुआ करते थे, है ना, पोप हुआ करते थे, और पोप को ही बांट दिया गया था, उसी को दो भागों में बांट दिया था। पोप समझता था कि मैं ही हूँ। उसी समय हम बताए थे कि शुरू सबसे पहले आया था और कहा था कि पृथ्वी, ये कैथोलिक लोग समझते थे, पोप समझते थे कि हमारा जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी रुका हुआ है और चक्कर कौन लगा रहा है? सूर्य। तो ये सब पोप कहते थे। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से कौन आया था? कैपलर आया था। कैपलर फिर आया और उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैपलर ने ग्रहों ने गति का सिद्धांत दिया था। कौन? कैपलर ने। खैर वो बात हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति की बात किया जाए तो कैथोलिक क्या बनते हैं? ईसाई। ये सब कहाँ की कहानी है? लेबनान की। सदन के जो अध्यक्ष है, सदन क्या है सर? लोकसभा और राज्यसभा, है ना। जो सदन के अध्यक्ष है वो शिया मुस्लिम बनते हैं। कौन मुस्लिम? शिया मुस्लिम, है ना। तो ये आप देख रहे हैं बातों को। अब देखिए इसी समय यहाँ एक लड़का है, इसी लेबनान का एक लड़का है, और उस लड़का का नाम है खलील। क्या नाम है? खलील। खलील जो है, खलील के जो पिता है, खलील के क्या है? पिता है। खलील के पिता ईसाई हैं और उसकी माता सुन्नी है। खलील के पिताजी क्या है? ईसाई है, और माता जी क्या है? सुन्नी है। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि खलील जो है चुनाव लड़ना चाहता है। खलील क्या लड़ना चाहता है? चुनाव लड़ना चाहता है। अब खलील जो है चुनाव लड़ना चाह रहा है, खलील जो चुनाव, लेकिन खलील सोच रहा है कि मैं जो चुनाव लड़ूं वो स्वतंत्र रूप से, जो अलग तरह के देश में जिस प्रकार से चुनाव लड़े जाते हैं वैसे हम जीते, वैसे हम जीते। अब खलील सोच रहा है। तो अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन कि अगर आप लेबनान में होते, कहाँ होते? लेबनान में होते, तो संविधान लिखते तो क्या करते? अगर आप इतना हमने आपको पढ़ाया ना, लोकतंत्र सत्ता की सरदारी, तो अगर आप लेबनान में रहते तो ये खलील के बारे में, जो ये खलील के साथ अभी जो हो रहा है घटना, इसकी पिताजी जो है ईसाई है, माता सुन्नी है, इधर प्रधानमंत्री सुन्नी बन रही है, नहीं जी सुन्नी मुस्लिम है, राष्ट्रपति कैथोलिक ईसाई है, और देखो सदन के अध्यक्ष शिया मुस्लिम है। और खलील की स्थिति ये है, खलील की स्थिति ये है। और खलील सोचता है कि स्वतंत्र रूप से हम क्या करें? जीते, स्वतंत्र रूप से जीते। हम कोई रंग भेद जाति के आधार पर काम ना करे, है ना, कोई धर्म के आधार पर काम ना करे। अगर बताइए कि अगर आप लेबनान में संविधान लिखते तो आप क्या करते? आप क्या करते? ये क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन आपसे घर से सब लिख के लाइएगा बढ़िया से कि हम क्या करते सर, कैसा संविधान वहां लिखते हम। जिस प्रकार से अगर भारत की बात की जाए तो भारत में क्या है, किसी धर्म की प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत के संविधान से तुलना करके लिखिएगा कि अगर, है ना, कि हाँ वाह बहुत अच्छी बात, हाँ कुछ आईक्यू हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एक और आपको पढ़ना है कि सत्ता की सरदारी का स्वरूप क्या है। सत्ता की सरदारी के स्वरूप को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। सत्ता के सरदारी के स्वरूप को कितने भाग बांटते हैं? दो भागों में। एक होता है
क्षैतिज रूप और एक होता है ऊर्ध्वाधर रूप। क्षैतिज रूप और ऊर्ध्वाधर रूप। क्षैतिज क्या है सर? मतलब क्षैतिज मतलब समान, एक ही लाइन पर सब रहे, एक ही लाइन पर सब काम करे। जैसे देखिए कि यहाँ हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सब तीनों एक ही लाइन पर रहता है, एक ही लाइन पर। इधर विधायिका का काम है नियम कानून बना देना, बस इसी का काम कोई करेगा। कार्यपालिका पालन करो, जल्दी से पकड़ो, है ना, और इसको क्या देना? न्याय देना। तो क्या तीनों क्षैतिज एक ही लाइन पर है ना? है ना? हाँ, वही एक्स वाला क्षैतिज वाला। अब देखिए थोड़ा सा सर, ऊर्ध्वाधर क्या है सर? तो ऊर्ध्वाधर देखिए सबसे ऊंचा पद होता है राष्ट्रपति का। कैसे? मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ऊर्ध्वाधर तो सबसे ऊंचा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, है ना, राज्यपाल का, ऐसे ऐसे करके नीचे होते जाएगा। और यहाँ से ऊपर से नीचे, और यही से इसको हम संघवाद कहते हैं। और अब आपका चैप्टर होगा संघवाद, मतलब कि किस प्रकार से। अब दूसरा लेसन में हम संघवाद को पढ़ेंगे। यहाँ तक हम पहला लेसन को समाप्त करिए और यहाँ से हम कल संघवाद को बताएंगे। समझ गए? अच्छा, सत्ता की सरदारी के कितने स्वरूप हैं? 2 स्वरूप है। तो क्षैतिज रूप और कैसे? ऊर्ध्वाधर रूप। सर क्षैतिज रूप क्या है? तो क्षैतिज रूप मतलब है ना, तो ये क्षैतिज रूप है। कैसे? क्षैतिज। इसमें क्या क्या है सर? तो सब एक ही पर काम करते हैं, एक ही रेखा पर काम कर रहे हैं। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, सबका एक ही काम है। ऊर्ध्वाधर क्या है सर? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब सबसे ऊंचा पदवा राष्ट्रपति का, उसका उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो नीचे तक एकदम आके बाढ़ डूब तक नीचे घसकता है, ऊपर से नीचे। इसी को है ना ऊपर से नीचे मतलब संघवाद। कैसे कैसे लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी की अब कार्य प्रणाली को हम चलेंगे, नहीं यही संघवाद भी। तो संघवाद आपको पढ़ना है भारत सरकार के किताब में, एनसीईआरटी में। किसमें? एनसीईआरटी ने। और हम आपको पढ़ाते हैं एनसीईआरटी और प्लस एससीईआरटी, दोनों हम आपको पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी हम आपको दोनों पढ़ाते हैं। क्यों दोनों पढ़ाते हैं? कि आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो एससीईआरटी से पूछ दे चाहे एनसीईआरटी से पूछ दे। तो आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है संघवाद। क्या पढ़ना है? संघवाद। और एससीईआरटी में आपका चैप्टर है कि लोकतंत्र में सत्ता की कार्य प्रणाली। लेकिन हमारी सोच कि हम इस दोनों को अटैच कर दे और दोनों को अटैच करके आपको मजबूत बना दे, नहीं समझे? तो हम दोनों, तो अगले क्लास से हमारा क्लास चलेगा कौन सा? संघवाद प्लस लोकतंत्र में सत्ता की कार्य प्रणाली, जिसमें देखें कि ऊपर से नीचे कैसे कैसे सबके बारे में चलेंगे। हमारा कैसे देश चलता है, संविधान किसके पावर, कितने पावर है, तो ये बात। अच्छा ये बताइए कि क्या आपसे होगा कि नहीं होगा? अगर आप लेवलान में संविधान लिखते तो क्या करते, कि खलील के बारे में क्या आपकी सोच विचार है? आप जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में भी। आप उत्तर दीजिएगा कि अगर इस सिचुएशन में आप होते, और आप होते कहाँ में? लेबनान में, और खलील के देखिए चुनाव लड़ रहे हैं खलील, तो आप क्या तर्क देते, कैसे संविधान को लिखते? आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।